जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम यहाँ थे।
श्री गुरुर्वाच मा वैष्ट्यविद्वंस्तव नास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः येनैव यातायतयोऽस्य पारम् तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। ये श्लोक हमने अध्ययन किया कि हे विद्वान, तुम डरो मत, तुम्हारा अधपतन नहीं होगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा। संसार सागर को तैरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन अभी तक इसको पार कर गए हैं, वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूं। 46वें श्लोक में वापस उसी बात को ठोस कहा गया, री एम्फेसाइज कहा गया है। अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसार भयनाशनः येन तीर्त्वा भवाम्बोधिं परमानंदमाप्स्यसि। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है, जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद को प्राप्त करेगा। यानी गुरु दोबारा शिष्य को धाड़स बंधाते हैं कि ये संसार सागर को पार करने का निश्चित उपाय है, महान उपाय है, और इसके द्वारा तू इस मार्ग से संसार सागर को पार करके परम आनंद को प्राप्त करोगे। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु। वेदांत के वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। यानी संसार के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, एंड वही अचूक उपाय है, सचोट उपाय है, और वो है वेदांत के अर्थ का विचार करने का, जिसके लिए हमने ये उपक्रम यहाँ शुरू किया है, विवेक चुड़ावनी का। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षुर सॉरी श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षुर मुक्त नहीं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, वो नहीं, छोड़ो। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षुर मुक्ति हेतुन वक्ति साक्षात च्युतेर्गी यो वा एतेष्वेव तिष्ठत। उसका छंद मुझे अभी बैठ नहीं रहा है, चलो जाने दो, प्रोज में बोलेंगे। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात मुमुक्षुर मुक्ति हेतुर वक्ति साक्षात श्रुतेर्गि ही यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिता देह बंधात। इस श्लोक का खाली अर्थ हम देख लेते हैं। श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इनमें स्थित हो जाता है, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तो वेदांत के जो वाक्य है, यहाँ भगवती श्रुति कहा है उसको। वेदांत का जो सार है, या तो वेदांत के जो वाक्य है, या तो वेदांत का जो ज्ञान है, उसको यहाँ शंकराचार्य जी भगवती श्रुति कहते हैं।
अभी ये इस बात को आगे एलिबरेट होने वाला है, दिस इज जस्ट ए पासिंग फ्रेज, तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधिवह्नेरज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निरज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। बहुत अच्छा श्लोक है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। पहले उसकी संधि देख लेते हैं। अज्ञान योगात परमात्मनः, आपको डिस्प्ले दिख रहा है ना? नहीं है ना? हाँ, अभी भी है ना? हम्म। अज्ञान योगात परमात्मनः तव ही, मैं संधि बोल रहा हूं, अज्ञान योगात परमात्मनः तव ही अनात्मबन्धः ततः एव संसृतिः तयोः विवेकः उदितं बोधवह्निः बोधवह्निः अज्ञानकार्य प्रदेहेत समूलम। ये इसके पूरे श्लोक की संधि है। अज्ञान योगात परमात्मनः तव, अज्ञान योगात यानी अज्ञान का संयोग होने से, परमात्मनः यानी तुम जो साक्षात परब्रह्म हो, तव ही अनात्मबंध, अपने आत्मस्वरूप को भूलकर, तत एव संस्कृति, अज्ञान योगात परमात्मनः तव यानी अज्ञान के साथ संसर्ग होने से तुम जो स्वयं परमात्मा यानी कि आत्म तत्व हो, सुप्रीम सेल्फ, ही अनात्मा बंध ततः एव संस्कृति, ही यानी कि इंडीड तुम अनात्मा के साथ का बंधन का अनुभव करते हो और इससे ही जीवन मृत्यु यानी जन्म मरण का चक्र शुरू होता है। अनात्म बंध तत एव संस्कृति, संस्कृति ही यानी कि जीवन मरण का चक्कर। तयोः विवेकः उदित बोध वह्नि, इससे तुम्हारे में जो विवेक जागृत होगा, वो विवेक क्या?
आत्मा और अनात्मा के बीच में जो फर्क है, उस फर्क को पहचानने का विवेक जब भी जागृत होगा, और वो विवेक कैसा है? अग्नि की तरह है, वहनी ही। तो यह विवेक जो है वह ये ज्ञान रूपी अग्नि है, वो प्रकट होता है, और अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। और ये अग्नि, इसके असर से जो अज्ञान है, इग्नोरेंस जो है, वह प्रदहेत समूलम, उसको पूरे पूरा जला देती है। सो लेट अस सी। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है। यानी शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल मूल स्वरूप जो है वह आत्म स्वरूप, यानी कि परमात्मा हो तुम, अहम ब्रह्मास्मि, बराबर। वह अनात्मा बंधन अज्ञान के कारण ही है, और उसी से तुझे जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। चलिए, अभी इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। वेदांत के हिसाब से संसार सागर तैरने का जो उपाय है, उसके लिए जो रेमेडी है, उसके बारे में शंकराचार्य जी अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट क्या है, ये कौन सा उपचार है? तो ये जो पूरा उपचार है वही अभी आगे का हमारा विवेक चूड़ामणि का विषय रहेगा। प्रथम हम एक बात को समझने की कोशिश करें कि हम जो व्यक्तित्व हैं वह दो फैक्टर से उसका मिश्रण है, और यह जो मिश्रण सम्मिश्रण है, जो दो फैक्टर्स का, दो तत्वों का, वह विज्ञान के हिसाब से नहीं है, उपनिषद के हिसाब से है। यानी विज्ञान जो है वह इंद्रियों से भापता है, और शरीर का जो बंधारण है उस बंधारण को विज्ञान देखता है। उसके अंदर हाड़ है, मांस है, चमड़ी है, रक्त है, वगैरह जो भी कुछ संसार में शरीर के अंदर जो भी कुछ है वो विज्ञान देखता है। लेकिन हमारा वेदांत जो है वह उसको इस स्वरूप से देखता है। वेदांत के लिए शरीर यानी कि शरीर है बस। उपनिषद का जो सिद्धांत है, उसका जो पैराडाइम है वो अलग है। और वो उपनिषद क्या कहता है कि व्यक्ति जो है उसके दो हिस्से हैं, दो टू फैक्टर्स। सिंपल है, जड़ और चेतन, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। और दूसरा भाग जो है उसमें हमारे वेदांत के जो ग्रंथ हैं वह हमारा जो चैतन्य है उसके बारे में बताता है। और यह जो चैतन्य है वह ये जड़ का हिस्सा नहीं है, या तो इस जड़ का फंक्शन भी नहीं है और जड़ की प्रॉपर्टी भी नहीं है।
not a part, not a function, not a property of matter. We are talking about consciousness. यानी चैतन्य जो है वो अलग है, जड़ जो है वो अलग है। और हमारे वेदांतिक ग्रंथों का ये एक बहुत मूलभूत सिद्धांत यानी कि अप्रोच है। विज्ञान इस दिशा में अभी तक विज्ञान ने सोचा भी नहीं है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो चैतन्य तत्व है वह न तो हमारी बुद्धि का हिस्सा है, वो कोई न्यूरोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है, बुद्धि से जुड़ी हुई यानी कि जो न्यूरोलॉजिक जो शाखा है मेडिसिन की, उससे कोई संबंध उसका नहीं है। वह चैतन्य जो है वह अपने हिसाब से एक स्वतंत्र उसका अस्तित्व है। और ये चैतन्य शरीर का हिस्सा नहीं है, शरीर की प्रॉपर्टी नहीं है, और शरीर में से उसकी बनावट नहीं यानी कि प्रोडक्ट भी नहीं है। यानी पार्ट, प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी ये चैतन्य नहीं है। वह अपने हिसाब से स्वतंत्र अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है। लेकिन वह इस पूरे शरीर को व्याप्त करता है और इस शरीर को जीवन भी प्रदान करता है, ये चैतन्य तत्व। और यह शरीर रूपी जड़ तत्व जब भी मृत्यु रूपी फिनोमिनन को पाता है यानी कि मृत्यु उसको होती है, शरीर जब भी मरता है तभी भी यह चैतन्य कायम रहता है। यानी कि शरीर के साथ चैतन्य मरता नहीं, चैतन्य अपनी जगह पर कायम रहता है। ये बात हमने सीखी है, ये तो खाली श्लोक के संदर्भ में डिस्क्रिप्शन करना है इसलिए थोड़ा इलेबोरेट कर रहे हैं। बाकी वी नो दिस थिंग्स, ये हमने कई बार ये चर्चा हम कर चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ दो हिस्से में हमारे शरीर को बांट दिया, एक हमारा चैतन्य हिस्सा और दूसरा जड़ हिस्सा। सो जो चैतन्य है वो क्या है हमें पता है, आत्म तत्व है। और आत्म तत्व को छोड़कर जो शरीर है वो जड़ है। अभी अध्ययन के लिए हम ये जो जड़ तत्व है, जड़ शरीर है, उसको तीन हिस्से में बांट सकते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, पंचकोश में बांट सकते हैं। ये बंटवारा या तो सब डिवीजन आप अपने हिसाब से, जो हिसाब से आपको ठीक लगे वो हिसाब से उसको उस तरीके से आपको देख सकते हैं। या तो आयुर्वेद के रूट से उसको देखने की कोशिश करो तो हमारा शरीर में तीन मुख्य भाग है, वात, पित्त और कफ। क्या? तो इस मैटर या तो इस जड़ तत्व है, उसको आपको जिस तरीके से देखना है उस तरीके से अपने अभ्यास के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन ये जो चैतन्य है वह एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। तो यह शरीर को जड़ देखना और चैतन्य तत्व को अलग देखना, इसी को हमने आत्म अनात्म विवेक कहा है। यानी तत्वबोध का सबसे पहला लेसन विवेक। तो विवेक क्या है? आत्मा अनात्मा, ये आत्मा है और ये अनात्मा है। तो ये वेदांत का सबसे पहला चरण है और बहुत महत्व का चरण है। जो दूसरा चरण जो है उसमें अहम
वृत्ति जो है, आईनेस, उसको धीरे धीरे हमें अनात्मा से आत्मा की ओर ले जाना है। और यह बहुत लंबी प्रक्रिया बन सकती है। इस श्लोक के पहले चरण में संसार कारण, यानी ये संसार किस लिए है, किस वजह से है, कॉज ऑफ दिस संसार, उसको एक गूढ़ रीति से समझाने की कोशिश करी है। और फिर शंकराचार्य जी उसका ही सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। और संसार निवृत्ति उपाय, दूसरी लाइन में, पहली लाइन में संसार का कारण के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी लाइन में संसार निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं। सो यह जो श्लोक है वो थोड़ा इस अंतर से, इस एंगल से गूढ़ है। वेदांत के हिसाब से ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसको भी दो हिस्से में बांट सकते हैं, और ये दो हिस्से बहुत क्लियर है, आत्मा और अनात्मा। आत्मा शब्द का अर्थ है मैं, अहम, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, जो अंग्रेजी में कैपिटल आई से जिसको हम कहते हैं सेल्फ। तो ये आत्मा शब्द का अर्थ हो सकता है। और अनात्मा जो है वह इस संसार में जो भी कुछ है मुझे छोड़कर, एवरीथिंग इन दिस क्रिएशन एक्सेप्ट मी, अदर देन मी। तो अनात्मा जो है उसको हम मोटी मोटी तरीके से, जो मैं नहीं हूं, यानी आत्म तत्व नहीं है, वो सारी चीजें अनात्मा है। तो ये आत्मा और अनात्मा दो ही फैक्टर्स इस संसार में व्याप्त हैं। और अनात्मा जो है वह एक वस्तु है जिसकी अनुभूति की जा सकती है। अनात्मा कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और मैं कौन हूं? मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं अनुभव करने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, आई एम द नोवर, आई एम द अवेयर। और उसको हम मोटे मोटे तरीके से सब्जेक्ट कह सकते हैं। अंग्रेजी के ग्रामर में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब हमने देखा है ग्रामर का ये, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अनात्म तत्व जो है इस संसार में ये सारा ऑब्जेक्ट है, और आई यानी कि जो मैं हूं वह सब्जेक्ट है। इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आत्मा और अनात्मा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति। तो ये पूरे ब्रह्मांड के मुख्य, यानी ओनली दो हिस्से ही बन गए, आत्म तत्व और अनात्म तत्व। अभी यहां से थोड़ा बखेड़ा शुरू होता है। जब मैं कहता हूं कि ये मैं हूं,
दिस इज मी। तो ये मैं में, ये मी में क्या क्या इंगित है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस मी। मुझे मालूम है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, क्योंकि इसीलिए तो मैं जिंदा हूं। और इसमें हम हमारे शरीर को भी साथ में ले लेते हैं और हमारे अंतःकरण को भी साथ में ले लेते हैं। तो ये शरीर और अंतःकरण, ये सब मिलाकर हम इसको आई कहते हैं, यानी कि आत्म तत्व, शरीर और अंतःकरण। तो जब भी हम कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ, तो एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं? हम कभी ऐसा नहीं कहते कि मेरे शरीर का जन्म हुआ। स्पेसिफिकली वी डोंट से दैट। बराबर। हमारे ત્યાં, हमारे यहाँ पुत्र या तो पुत्री का जन्म हुआ, तो हम ऐसा नहीं कहते कि पुत्र और पुत्री के शरीर का जन्म हुआ। वी टेक इट एज ए कंपोजिट, कि भाई एक जिंदा व्यक्ति जिसका शरीर है, वह इस धरती पर उसका आगमन हुआ। सो दैट इज हाउ वी लुक एट इट, कि चैतन्य प्लस शरीर मिलकर इसको हम मैं कहते हैं, अहम कहते हैं। जब भी हमें ऐसा लगता है कि भाई, सपोज इफ ऐसे कि अब अभी जो हमारी बात हो रही है थोड़ी क्लिष्ट हो रही है, व्हेन आई एम कंफ्यूज्ड, इनटू ब्रैकेट, आपको सुनने के बाद, तो यहाँ जो ये आई एम का जो निर्देश हम करते हैं वो क्या है? हमारा चैतन्य प्लस हमारा शरीर, दोनों मिलाकर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। और फिर हम क्या कहते हैं कि अनात्मा जो है, वह ये पूरा ब्रह्मांड है मुझे छोड़कर। अभी यह जो क्लासिफिकेशन है, ये लोक भोग्य है, यानी ज्यादातर हमारी अभी तक की यही मान्यता रही। अभी तो हमने काफी वेदांत के बारे में अध्ययन किया है, इसलिए हमें ये इतना, बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड हमको मालूम है कि इसमें आगे कुछ और ही आने वाला है, बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस स्टडीज। लेकिन समझो कि जो आदमी, जिस व्यक्ति का वेदांत के साथ कोई ज्यादा परिचय नहीं है, और हमने जो ग्रंथों का अध्ययन किया है वो अध्ययन नहीं किया है जिसने, तो वो तो ऐसे ही सोचेगा कि ये शरीर मैं हूं, यानी कि पूरा शरीर, अंतःकरण और ये चैतन्य सब कुछ मिलकर मैं हूं। तो वेदांत एक सवाल पूछेगा कि ये जो शरीर और अंतःकरण है, वह क्या आत्मा का हिस्सा है, या तो वह अनात्मा है? और वेदों ने इसके ऊपर लंबी चर्चा करी है, कहीं कहीं कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी है। बाकी जो सारी चीजें वो हमें मालूम है कि जड़ है। ये टेबल है, कुर्सी है, माइक है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब कुछ भी नो भाई, सब कुछ जड़ जड़ है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दे आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, हमें पता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु हैं। लेकिन वेदांतियों ने जो ये डिस्कशन शुरू किया, डिबेट शुरू करी, ये मैं आपको यहाँ एक बात से खास आगाह कर दूं कि शंकराचार्य जी एक थोड़ा अटपटा रूट से हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए कंफ्यूजन इन अवर माइंड, थोड़ा हमें પેલા ગૂંચવાડો ઉભો કરે, અને પછી ધીरे धीरे वो गुत्थी सुलझाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा ऐसा लगे कि ये कहाँ जा रही है बात, तो थोड़ा धैर्य रखिए। तो अभी जो वेदांतियों ने जो डिस्कशन शुरू किया, डिबेट शुरू किया,
मनुष्य जाति में किसी से भी आप पूछो कि भाई मैं यानी क्या, तो एनीबडी विल से कि मैं यानी कि मैं, ये शरीर हो जो भी कुछ है, अंदर जो मेरा चैतन्य है और प्लस ये शरीर है, सब मैं हूं। ये बहुत जानी मानी लोक भोग्य बात है। और वेदांत इसमें सवाल उठाता है इस टॉपिक के ऊपर। और वेदांत कहता है कि यह शरीर और अंतःकरण आत्मा का हिस्सा नहीं है, वह भी अनात्मा है। वह भी इस ब्रह्मांड में किसी वस्तु की तरह, किसी ऑब्जेक्ट की तरह ही है। और वेदांत कहता है कि हमने गलती से हमारे शरीर का जो अनात्मा हिस्सा है उसको आत्म तत्व के साथ चिपका दिया है। यानी हमारे शरीर का जो दो हिस्से हैं, आत्मा और अनात्मा, उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन है, वो बाउंड्री लाइन हमने कुछ हद तक मिटाने की कोशिश करी है। और ये प्रॉब्लम बाउंड्री का ही है। क्या ये दोनों के बीच में डिमार्केशन क्या है? यहाँ एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? व्हाट इज द डिमार्केशन? मैकमोहन रेखा क्या है? तो सामान्य व्यक्ति कहेगा कि सारा शरीर और चैतन्य तत्व सब कुछ मैं हूं। और वेदांत कहता है कि नहीं, शरीर जो है वह अनात्मा है, चैतन्य ही आत्मा है। तो दूसरी ओर से जो सामान्य जन है वो कहेंगे भाई ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो? सभी लोग, पूरे पूरे सामान्य जन, a vast majority of the humanity knows it this particular manner। इसी तरीके से हम इस शरीर को जानते हैं। तुम ये कौन सी नई चीज लेकर आए भैया? क्या? तो वेदांत बहुत ठोस तरीके से कहती है कि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानव जात यदि इस बात को इस तरीके से ही कहती रहे तो भी यह सत्य नहीं है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि कुछ सदियों पहले, 2-3 सदी, 2 सदी पहले, वैज्ञानिकों में ये मान्यता थी कि ये जो हमारी पृथ्वी है वह रकाबी की तरह, सौसर की तरह है। और ये सारे ग्रह हैं वह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब तक गैलीलियो नहीं आया तब तक ये बात चलती रही। और जब भी गैलीलियो ने बात करनी चाहिए तो लोगों ने उसको चक्रम समझा, मैड समझा। और लोगों ने उसकी हंसी भी उड़ाई और उसको मारने की भी धमकी दी गई, वे विल किल यू। बट धीरे 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 विज्ञान की समझ में आया कि भाई गैलीलियो ने जो बात करी थी वही सही थी, हमारी जो अभी तक की मान्यता थी वो गलत थी। तो मनुष्य जाति को कुछ नई चीज एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है और तकलीफ भी होती है। तो पूरी मानव जात कंफ्यूज होगी तो भी वेदांत बहुत स्पष्टता से कहता है कि इस शरीर के दो हिस्से हैं, एक आत्मा और अनात्मा। तो ये जो मानवता में ये जो कंफ्यूजन है, ये गलतफहमी है, वह उनके अज्ञान की वजह से है। यानी आत्मा और अनात्मा के बीच में जहाँ जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन के बारे में उनको पता नहीं है। इसलिए अनात्मा का कुछ हिस्सा गलती से आत्मा के साथ चिपकाने की हमने हमेशा कोशिश करी है। और वेदांत कहता है कि ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। और
संसार शब्द का अर्थ ही यह है कि हमने यह बाउंड्री लाइन जो है उसको अच्छी तरह से इस इश्यू को हमने सेटल नहीं किया। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में पीओके है या तो भारत चाइना के बीच में लाइन है, वो लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो हम उसको बोलते हैं एलओसी, वह हमने क्योंकि तय नहीं करी है भौगोलिक तरीके से, उदाहरण देने के लिए, तो बार बार वहाँ झगड़े होते रहते हैं, फायरिंग होती रहती है, यहाँ तहाँ कुछ ना कुछ स्कर्मिशेस होते रहते हैं। वैसे ही हमने भी यह शरीर में आत्मा और अनात्मा का जो तत्व है उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को अच्छी तरह से डिमार्केशन नहीं किया है। इसलिए जैसे हमारे भौगोलिक बाउंड्री के ऊपर मारामारी चलती है, वैसे ही हमारी शरीर की बाउंड्री में भी समझदारी के विषय में मारामारी चलती रहेगी। और यह रेगुलर प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम, ये बाउंड्री लाइन का यदि अच्छी तरह से डिमार्केशन नहीं किया तो ये जो प्रॉब्लम है जिसका नाम संसार है, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए बना ही रहेगा। तो ये चीज को हमें पहले अपने मन के बीच में रखनी है। जरा याद करिए कि ये जो पूरा डिस्कशन शुरू कहाँ से हुआ। शिष्य गुरु के पास आता है, गुरु से कहता है कि संसार दावानल है, इससे मुझे तुम बचाओ और मुझे मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर ले जाओ, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो ये विवेक चूड़ामणि जो ग्रंथ है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, कौन से प्रॉब्लम से, संसार के प्रॉब्लम से। संसार इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहने की कोशिश करते हैं कि हमने शरीर के अंदर आत्मा और अनात्मा तत्व जो है उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को अच्छी तरह से स्पष्टता से खींची नहीं है, और इसलिए ये दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन चलता रहता है, और इसी कंफ्यूजन का नाम है संसार। सो नॉन सेटलमेंट ऑफ दिस बाउंड्री इश्यू बिटवीन आत्मा एंड अनात्मा, यही संसार का मूल फसाद है। तो हम आत्मा को एक तरीके से देखते हैं, वेदांत कुछ अलग तरीके से देखता है। मुझे लगता है कि आज हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही भारी होता जा रहा है, तो इसको कुछ अलग तरीके से देखना पड़ेगा। आई नीड टू स्टडी दिस बेटर। तो अभी ज़्यादा आपको इसमें मैं ड्रैग करने के बजाय, लेट अस पॉज हियर, बिकॉज क्योंकि ये विषय जो है उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और याद रहे, विवेक चूड़ामणि की रियल शुरुआत अभी हुई है। तो यह विषय थोड़ा इधर उधर भारी होता ही रहेगा, और इसको पचाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो जो भी मानसिक पाचन चूर्ण आपके पास है, धैर्य नाम का, श्रद्धा नाम का, वो लेकर ही यहाँ बैठिए, नहीं तो इंडाइजेशन यानी कि अपचो थई जैसे, वार्निंग। ठीक है। तो विद दिस वी पॉज हियर। आज यही रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं। चार्ट में क्या आया है, पराय न परा, पराय અપર્ણા નથી ભાઈ, પરાય ન પરા છે। Anyway, आइए प्रार्थना करेंगे।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी विवरण के साथ। जय श्री कृष्ण।